नमस्कार, आप सब देख रहे हैं इंडिजिनस। आज हम बात करने वाले हैं धरती की जन्म के बारे में। तो धरती का जन्म आज से करीब 4.5 अरब वर्ष पहले बाकी के सौरमंडल के साथ ही हुआ था। एक घूमता हुआ नेबुला या निहारिका थी जिसका केंद्र आपस में ढहने लगा गुरुत्व के कारण। वे दबाव इतना ज़्यादा था कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया और उस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एक तारे का जन्म हुआ जो कि सूर्य था। सूर्य के आजू बाजू के जो गैस थे वे छल्लों में एकत्रित हो गए, कुछ आज के शनि के छल्लों की तरह। उन छल्लों में मौजूद गैस के कण एक दूसरे के करीब आने लगे गुरुत्व आकर्षण के कारण। फिर वे छोटे छोटे कण आपस में मिलकर बड़े कण बनाने लगे। बड़े कण खंड, और वे खंड एक दूसरे से जुड़ करके ग्रह का रूप लेने लगे। जब हमारा सौरमंडल नया नया था तब इसमें 100 से भी अधिक ग्रह मौजूद। वे ग्रह आपस में टकरा रहे थे, कुछ ग्रह मिट रहे थे, कुछ नए ग्रहों का जन्म हो रहा था। बड़ी उथल पुथल वाली जगह थी वे। उसी उथल पुथल के बीच में हमारे धरती का भी जन्म हुआ। जब धरती नई नई ही थी उससे करीब मंगल के आकार का एक ग्रह आकर के टकराया, जिसके कारण धरती का कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में चला गया और वे धरती का चक्कर लगाने लगा। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया वे कण भी आपस में जुड़ने लगे जो धरती के आजू बाजू चक्कर लगा रहे थे। वे आपस में जुड़ करके एक बड़े खंड का शक्ल ले लिया। वे खंड जिसे आज हम अपने चंद्रमा के रूप में जानते हैं। तो जब धरती नई नई थी तो वे बिल्कुल ही अलग जगह थी। वे काफ़ी गर्म थी। अभी तक उसका जो क्रस्ट था वे अभी भी पिघला हुआ था, मोल्टन लावा की शेप में था। धीरे धीरे क्या हुआ कि धरती ठंडी होती गई और वे मोल्टन लावा जो है ठंडा होता गया और हमारे धरती का क्रस्ट बन गया। धीरे धीरे धरती और ठंडी होती गई तो बादल बने, बारिश हुई और उस बारिश के कारण हमारे महासागर में पानी भर गया और हमारे महासागरों का भी जन्म हुआ। धीरे धीरे उन महासागरों में जीवन ने पनपना शुरू किया। फिर जीवन धीरे धीरे विकसित होता गया। शुरुआत में जब जीवन धरती पर आया तो उस समय धरती का वातावरण बहुत ही अनुकूल नहीं था। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा करीब ना के बराबर थी। जो नए जीव आए उन्होंने उन हवाओं को सोख करके ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया। जैसे आजकल के पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती जीव थे वे एनएरोबिक थे, मतलब उनको जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, मगर उनका जो बाय प्रोडक्ट होता था वो ऑक्सीजन होता था। धीरे धीरे हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई। ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा होने के कारण आधुनिक जीवन विकसित होने लगा। महासागरों में अब जीवन की विविधता नजर आने लगी थी। धीरे धीरे जीवन महासागरों से बाहर निकल के किनारे पर अपनी पकड़ बनाने लगा। धीरे धीरे पेड़ पौधे और जानवर हमारे धरती की सतह पर भी पनपने लगे। फिर धीरे धीरे आज से करीब 10 लाख वर्ष पूर्व पहले मानव इस धरती पर आए और धीरे धीरे हम आज के समय में पहुंचते हैं जहां पे धरती ब्रह्मांड में मौजूद सबसे खूबसूरत ग्रह है। यह जीवन के लिए सबसे अनुकूल ग्रह है। अभी तक हमें धरती जैसा कोई ग्रह इस ब्रह्मांड में नहीं मिला, पर हमें उम्मीद है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में धरती जैसे और भी ग्रह हो सकते हैं, परंतु अभी तक वे हमें मिले नहीं हैं। इसलिए धरती अपने आप में एक अनूठी जगह है। यह सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर है, जिसके कारण यहाँ पर जल प्रवाही स्वरूप में रह सकता है। यहाँ पर जैसा माहौल है हमें सौरमंडल में और कहीं नहीं मिलता। तो हमें शुक्रिया कहना चाहिए इस ब्रह्मांड का कि इसने हमें रहने के लिए इतनी खूबसूरत जगह प्रदान की है।
चलिए फिर मिलते हैं, आप सब देखते रहिए इंडिजीनियस।